मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपराधियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पैसा खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडों के साथ मिल गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडे इनके साथी है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सच्चा साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सच्चा साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपराधियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फोटो करनी है, आना पड़ेगा। सच्चों को बाहर आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा। हमें न्याय दिलाना पड़ेगा दिलाना पड़ेगा दिलाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आए हैं ये अच्छी तरह जानता है पुलिस प्रशासन। 23 तारीख से लेकर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ढील मूल रवैया पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है, जो कि इस तरह से गलत है। जब किसी मस्जिद पर हमला होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन आर्यों पर हवन पर हमला हुआ है, हिंदुओं की सनातन संस्कृति पर हमला हुआ है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये हमारा संवैधानिक हक है। एक तरफ से सरकार कहती है राम भक्तों की सरकार है, लेकिन वहीं पर श्री राम के वंशज जो हवन कर रहे थे, श्री राम हवन करते थे, असम मैदानी यज्ञ हवन किया करते थे। झगड़ा हुआ था और शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसमें एक आरोपी को काबू कर लिया और एक बकाया उसको भी जल्दी काबू कर लेंगे। वो दो भाई हैं, धर्मवीर और करमवीर, दो ब्रदर हैं, उनका झगड़ा हुआ था गांव में, जिस पे एफआईआर लॉन्च कर दी थी और करमवीर को अरेस्ट कर लिया था। अभी धर्मवीर की अरेस्ट बकाया है, उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, अपराधी हैं, पहले भी झगड़ा किया था उन्होंने, पहले भी एक मुकदमे में अरेस्ट किया था धर्मवीर को। अब वो बता रहे हैं अभी धर्मवीर सिंह हाई कोर्ट से जमानत पे आया हुआ है। उस धर्मवीर पे मर्डर का केस था, जिससे वो कोर्ट से बेल पे आए हुए हैं। ऐसी तो कोई सूचना मिली नहीं है, लेकिन झगड़ा हुआ था 5-6 दिन पहले इनका आपस में। झगड़ा में हमने एफआईआर लॉन्च कर दी थी, जिसमें करमवीर को अरेस्ट कर लिया था और धर्मवीर की अरेस्ट बकाया है, जिसको उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लिया। आपके सामने ही है, पुलिस का एफआईआर भी लॉन्च हो रही है। 2 आरोपियों में से एक आरोपी अरेस्ट भी हो रहा है और दूसरों को भी जल्दी अरेस्ट करेंगे। 23 अगस्त को इंद्री के बुड़नपुर खालसा गांव में एक व्यक्ति को गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मारा पीटा जाता है। 19 अगस्त को उस पीड़ित के द्वारा इंद्री थाना में शिकायत दी जाती है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती, जिसके बाद आज गांव के लोगों ने इंद्री थाना में जाकर जमकर बवाल काटा और जोरदार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई देर तक पुलिस के जो एसएचओ हैं और जो गांव के लोग हैं उनके बीच गहमा-गहमी चलती रहती है और ग्रामीणों को शांत करवाने के बाद ग्रामीणों की तरफ से 1 हफ्ते का समय पुलिस को दिया जाता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाए, वरना इस मामले में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। एक परिवार, बच्चे उसके मामा के घर पड़े हुए हैं, वो डरे हुए हैं। वो कभी भी, आज सुबह भी उसने, अभी भी सीसीटीवी कैमरे में है, आज सुबह भी उसने लठ लेकर के उनकी तरफ आंखें निकाल ली और उनकी तरफ बढ़ा मारने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो ये ढोल बोल चल रहा है काम, मतलब जो कागज कार्रवाई का, इस सिचुएशन में इस दौरान अगर कुछ ऐसी घटना घटती है हम इसमें ओपिनियन ले लें, क्योंकि पहले भी जैसे पहले की बेल होगी जल्दी, बेल लेना देखो कोर्ट का प्रावधान है। अगर हम पेश करते हैं तो बेल तो कोर्ट ही लेती है ना। हम सोच रहे हैं इसमें ओपिनियन ले लें, जिससे चोट लेंगे आप।
कल ओपिनियन लेने में हमारे साथ भी थे तो साथ दोनों हमारे भाइयों के साथ रहे हैं। जसविंदर जी की ओपिनियन लेंगे हम तो बस में तो हटा रहे हैं, वो जुड़ जाएंगे ताकि इस पर थोड़ी सफाई हो। जसविंदर जी ने भी मजबूरी जाहिर करे कल तो मैं आ नहीं सकता और उन्होंने सोमवार को कराएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी सख्ताई करेंगे, जितनी ज़्यादा होगी इसकी तो मांग करवाएंगे और इसको अंदर से कराएंगे। ओपिनियन की बात को आपने 5-6 दिन पहले आए थे तब की कह रही थी, सोमवार को कही थी आपने ओपिनियन में ले आऊंगा जाकर। आज कितने दिन हो गए? ओपिनियन डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके घर चला जाता हूँ, घर से ओपिनियन देता नहीं। नेक्स्ट डे ड्यूटी आएगा, परसों आएगा जब भी देता है। तो उसमें से स्पीच को 4-5 दिन हो गए सर साहब, सिर्फ कब ले ही तो ओपिनियन ले लिया आपने? कब ले ली से दो आदमी आपके ये तो बाद में गए ना जी, आपकी तसल्ली के लिए हमने आपके आदमी ले लिया। परसों सुबह वो लठ लेकर पहुंच गया वहाँ, सरपंच जी के मैं संपर्क में हो गया था। ये तो अति होने के बाद कर रहे हैं वो खुद कार्रवाई। चलो उसको अब अरेस्ट कर ले, आज ही कर ले। आपने परसों रिकॉर्डिंग में क्या फोन में भाई मैं अरेस्ट कर लूंगा, परसों इन्होंने कहा भाई मैं अभी अरेस्ट कर लेता हूँ। जब वो क्यों करे वो बच्चे इनके पास इनके अपने भाई सभी ना बोलो, भाई सभी ना आप मेरे ऊपर सर अगर मेरी जान चली जाए तो फिर आप प्रशासन को आप अपनी कार्रवाई करोगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो एक मेरी बात सुन लो, आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा। 15 दिन रिक्वेस्ट की, कोई आश्वासन नहीं मिला। लास्ट में एक बात कह रहा हूँ, ये जो हमारे बीच में अविश्वास की रेखा आई है ना, इसे विश्वास भरा कर दो, आज उसे अरेस्ट कर लो दोनों को। ये हो गया, विश्वास से भरा हो गया। बस इसके बाद देखो विश्वास जमना चाहिए हमारा। पूरा तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसी बात आपने करने जो का। हमें बोला है एविडेंस के लिए, देखो आपके साथ हम भी लगे हुए हैं, नशे करते किया ना, वो तो हेल्प मांगी थी हमने आपसे, आप फिर भी आप हमारी बात को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? मैंने आपको फोन किया, रिकॉर्डिंग है, सुनाऊं उसको आपके सामने। आपने क्या कहा, जसविंदर जी आप चिंता मत करो, मैं भी पीछा भेज रहा हूँ। 3 दिन हो गए, आज फिर झगड़ा करने लेकर के बाहर आ गया और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, सबूत है मेरे पास। आपके गांव के सरपंच ने पता, सब ने पता, आज भी रेड हुई थी कर सुबह यार। सर आपने विश्वास को मान लेना मन रेड में रोक पकड़ा क्यों नहीं गया? ये बताओ सर। घर पे नहीं सर आज सुबह वो गाँव में था, घर पे नहीं था, हमारी 2 गाड़ियाँ थी, एक दूसरी दो। अब भी हो आज सुबह किसी बात आज बैठे हम ले आएंगे। हमने जब से सारे देश इकट्ठी कर नहीं और दोनों एक गिरफ्तार करके ले आओ। कभी कोई सब नहीं हुई। एक वीडियो के अंदर कुछ आ गया, आज की देख लो उसको देख लो। नहीं, आंदोलन पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सब जगह शुरू होगा। ये संगठन जिससे वो बड़े बड़े अपने आ रही है। ये संगठन एक जगह का संगठन नहीं है, आज 17 स्टेट में काम करता है ये संगठन। अभी वर्तमान में हमने केवल 2 डिस्ट्रिक्ट के कुछ को बुलाया, मुट्ठी भर को। विश्वास करें। और प्रशासन को पता है वो अपराधी हैं, इनको पता है, सब कुछ पता है इनको। ये कह रहे जमानत कैंसिल करवा, कब करवाएंगे जमानत कैंसिल, ये नहीं पता चल रहा है। समय लगता है, लेकिन जो स्थायी इलाज है कम से कम कंट्रोल से करो, तुरंत उनको अंदर डालो, उनको जब तक नहीं इलाज होता है। 1 महीना होगा। देखिए मामला ये है, मैंने कुछ हफ्ते पहले आर्य समाज का गठन किया था बुढ़नपुर खालसा में, और सारे आर्यों ने मिलकर के प्रण किया था कि प्रति सप्ताह हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो हवन 3 हफ्ते तो चला, चौथे हफ्ते में एक व्यक्ति जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, एक गुंडे टाइप व्यक्ति है, उसने आकर के विघन डाला। तो हमारे आर्यों ने हाथ पांव जोड़े उसके, लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो नाली में से वो कीचड़ उठा करके हवन कुंड पे मारता है। तो तब अपने आर्यों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने उनको धक्का दे दिया बाहर। जब धक्का दे दिया बाहर तो वो लठ लेकर के घर गया अपने आर्यों के, वहाँ मारपीट शुरू कर। इतने में ये भी पहुँच गए अपने आर्य। तो वहाँ पर इतनी मारपीट हुई, अपने आर्य को सर में उसने लोहे की राड मारी जिससे 11 टांके आए हुए हैं, और
इनके जो ताऊजी हैं उनके यहाँ फ्रैक्चर है एक बाजू में, और दूसरे ताऊजी का, चाचा जी का है दूसरी बाजू में फ्रैक्चर है। तो ये सारी की सारी घटना 23 अगस्त की घटना है। हम सब मिल कर के यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए, लेकिन यहाँ का ढूलमूल रवैया देख करके सारे आर्यों ने एक प्रण लिया कि इसको न्याय दिला कर रहेंगे हम सब। तो इसीलिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हैं। कारण ये है कि आज से 6 महीने पहले वो मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के जो वहाँ महिलाएं थी उनको परेशान करने लगा, यहाँ तक कि कपड़े निकालने लगा, निर्वस्त्र हो गया। तो किसी ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि गांव के लोग इतना डरते हैं, इतने भयभीत हैं उससे कि कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। इतने में ही हमारा एक आर्य सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे आंखों के सामने इसने बदतमीजी की है औरतों के साथ और निर्वस्त्र होने का प्रयास किया है। तो पुलिस उसको पकड़ करके ले आई। इस घटना को उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया कि मेरे से टक्कर लेने वाला कोई आर्य है क्या। तो वहीं से ये घटना शुरू हुई और इसके 4 महीने के बाद उसने ये हवन रोक दिया। और आज भी वो चैलेंज करता है कि कुछ भी हो जाए मैं हवन नहीं होने दूंगा। इसीलिए सारे आर्य इकट्ठे होकर के वहाँ हवन करके आए हैं। आज वो वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ गांव में चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन हवन के पास नहीं आया क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी कर सकते हैं आर्य। तो अब सारे मिल कर के हवन के बाद हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इंद्री थाना में, और SHO ने अभी आश्वासन दिया है कि मैं अभी तुरंत कार्रवाई करते हुए अभी उसको अरेस्ट करता हूँ। तो क्या पुलिस का ढूलमूल रवैया क्या है? ढूलमूल रवैया ये है कि पुलिस ने, SHO साहब जो सतपाल जी हैं, इन्होंने कई बार हमारे को आश्वासन दे दिया कि मैं अभी पकड़ के लाता हूँ, अभी पकड़ के लाता हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए इतनी है कि वो थाने में घूम करके चला जाता है और पुलिस को धमकी दे करके जाता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। और अगर पुलिस पकड़ के लाती है तो यहाँ पर टॉयलेट कर देता है थाने में, यानी पागलपन का भी नाटक करता है वो। तो इसलिए जो है पुलिस कहती है कि हम क्या कर सकते हैं। अब जब पुलिस ये कहती है कि हम क्या कर सकते हैं तो सामान्य व्यक्ति की क्या होगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि एक संगठित व्यक्ति को उन लोगों ने परेशान कर दिया, सामान्य व्यक्ति की क्या बात होगी। सामान्य व्यक्ति कितने तंग हो गए उनसे। और यदि पुलिस साथ नहीं दे रही है सामान्य व्यक्ति का, ये तो संगठन का साथ नहीं दे रही है, तो सामान्य व्यक्ति का न्याय कैसे मिलेगा बेचारे को। अगर सामान्य व्यक्ति होगा उसको तो न्याय मिलेगा ही नहीं। फिर अगर ये वर्दी, ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो सामान्य व्यक्ति तो बेचारा गया। तो इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए। पहले अस्थायी तौर पर, अगर उन पर कुछ नहीं हो रहा है तो अस्थायी तौर पर करें, और फिर पक्का कोई धारा लगा करके उनको स्थायी रूप में अरेस्ट करें, उनको जेल में भिजवाएं। किस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं? उनके ऊपर हैं 2 पुलिस के, उसने मर्डर कर रखे हैं 2 पुलिस वालों के, और एक गांव का ही लड़का है उसको उन्होंने मार रखा है। 3 मर्डर हैं उसके ऊपर, और लगभग 80 केस हैं उसके ऊपर, सारे जो टोटल मिला करके हैं दोनों भाइयों के ऊपर। तो इसलिए पुलिस प्रशासन पता नहीं तो भयभीत है और पता नहीं कुछ और बात है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। निर्णय रहेगा, अगर 1 हफ्ते का टाइम हमने पुलिस को दिया है, 1 हफ्ते के बाद पूरा का पूरा हमारा संगठन, पूरा हरियाणा का, वैसे तो आज भी आने के लिए तैयार था, लेकिन हमने 2 डिस्ट्रिक्ट बुलाए हैं थोड़े नियमों का पालन करते हुए। 1 सप्ताह का समय दिया है SHO साहब को। 1 सप्ताह के बाद अगले सोमवार या मंगलवार को पूरे हरियाणा के आर्य आंदोलन करेंगे अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अपनी अगली रणनीति है। मेरा नाम है आचार्य धर्मपाल, कुरुक्षेत्र से। मैं जसविंदर आर्य, गाँव बुरनपुर खालसा। हम गांव में साप्ताहिक यज्ञ करते हैं और 23 तारीख को भी हम सुबह 8 बजे साप्ताहिक यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पे गांव के सरपंच, पंच और मुख्य व्यक्ति और आर्यगण सभी मौजूद थे। वहाँ पे करमवीर नाम के व्यक्ति ने आके हमारे ऊपर हमला किया। हमारे यज्ञ में उसने गंदे पदार्थ डाले और हमें जान से मारने की धमकी दी, और गांव वालों को वहाँ पे आने से वो चला गया वहाँ से। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो हमारे घर पे आया और उसने हमारे ऊपर हमला किया, मेरे चाचा के ऊपर हमला किया, उस बचाव में हमारे ऊपर हमला किया। और वो अपराधी व्यक्ति हैं, पहले भी वो जुबान पे गांव में आए हैं। उन्होंने गांव में ही एक निर्दोष लड़के का कत्ल कर किया जी,
और वो अब चंडीगढ़ से जमानत लेके बाहर हैं। अब प्रशासन से हमने जैसे 23 तारीख को ये घटना हुई थी, मैं हॉस्पिटल में था, पुलिस हमारे वहीं पे बयान लेके गई थी, मगर कोई कार्रवाई ना होता देख आज हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ा, इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन अब भी कर्मवीर और धर्मवीर हमारे घर के बाहर हर रोज़ मौका देखते ही कभी वो हमें धमकाते हैं, कभी बच्चों को डराते हैं, और हम तो केवल अपने घर में अंदर ही बैठे हैं, बाहर गली में तो निकलने का हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। वो तो दोनों भाई जो है ना हथियार लेके घूम रहे हैं, हर समय किसी भी समय हमारे पे वार कर सकते हैं। हम केवल और केवल प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए घर पे बैठे हैं। हमें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई आज होगी, कल होगी, आज होगी, अभी होगी, परंतु कार्रवाई बहुत धीमी गति से है और हमें और हमारे परिवार को बहुत खतरा है। किसी भी समय हमारे साथ कोई भी घटना अप्रिय घट सकती है। तो क्या पीसीआर वगैरह कह रहे हैं तैनात की है? पीसीआर वगैरह इन्होंने एक बार भेजी है, 2 बार भेजी है, लेकिन जैसे कि पीसीआर गांव में गई और गांव की फिरनी से चक्कर लगा के और चली गई, वहाँ पे कोई पीसीआर का पैरा नहीं है जी। ये इनकी बात झूठी है बिल्कुल जी। और मेरी एसएचओ से फ़ोन पे हर रोज़ बात होती है और मैं हर रोज़ इनको घटना बता रहा हूँ कि आज यहाँ पे आया, इस समय आया, उसके हाथ में ये हथियार था, हाथ में बैग था और उसने हमें ललकारा, लेकिन हम ही एक धैर्य करके बैठे हैं। हम सामाजिक व्यक्ति हैं और सनातनी नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हम घर में बिल्कुल धैर्य से बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन की कब वो हमें सुरक्षा प्रदान करे, मगर हमें लग नहीं रहा बिल्कुल भी। हमारा प्रशासन के ऊपर अब कोई विश्वास नहीं रहा। फिर यह घटना हो सकती है? हाँ जी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है जी, किसी भी समय। और वो अपराधी लोग हैं, तीनों ही भाई अपराधी हैं, 3 भाई हैं, कर्मवीर, धर्मवीर और रिंकू। उनके पास पहले ही बहुत मुकदमे दर्ज हैं, ये प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है, फिर भी लापरवाही बरत रही है। हाँ जी, बिल्कुल लापरवाही है जी इनकी सरासर। इसी वजह से हमें परेशान होना पड़ रहा है। इतने व्यक्ति यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं गाँव के और बाहर के जो हमारे आर्य लोग आए हैं, सिर्फ इनकी ढलाई की वजह से इन्हें परेशान होना पड़ रहा है। और ये अब ढलाई हम अपनी ओर से नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने अब भी कार्रवाई नहीं की तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये हमारे जो है ना संगठन की ओर से आदेश आ चुके हैं। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन जो है वो छोटे स्तर पर नहीं होगा, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होगा जिसकी भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी।